नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 8 नवंबर 2022 दिन है मंगलवार। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि को वर्ष 2022 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में भरणी नक्षत्र में लगेगा और शाम 5:09 से 6:19 तक दिखाई पड़ेगा। ये चंद्रग्रहण भारत समेत विश्व के कई स्थानों पर देखा जा सकेगा। ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर और भारत के कुछ हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसलिए सूतक काल मान्य होगा और चंद्र ग्रहण के मामले में सूतक काल 9 घंटे पूर्व से शुरू होता है, इसलिए सूतक काल प्रातः 8:10 से शाम 6:19 तक प्रभावी रहेगा। सूतक काल में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। इसके अलावा अगर आप स्वस्थ हैं, युवा हैं, तो प्रयास ये कीजिए कि सूतक काल के दौरान भोजन ग्रहण ना करें और अगर आवश्यक हो तो तुलसी के पत्ते डाल करके भोजन ग्रहण करें और भोजन बनाने से पहले, सूतक काल शुरू होने से पहले भोजन बना करके रख लें और उसमें तुलसी की पत्तियां जरूर डाल दें, तो इससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। जो बालक हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं या गर्भवती माताएं हैं, वो भोजन ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन उन्हें भी प्रयास यही करना है कि कम से कम चंद्र ग्रहण से 4 घंटे पूर्व ही भोजन कर लें। यानी 1 बजे से भोजन नहीं करना है, 1 बजे के बाद भोजन नहीं करना है और शाम 6:19 के बाद स्नान करके, दान करके फिर भोजन ग्रहण किया जा सकता है। ग्रहण की घटना धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों का ही जीवन में बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्रहण के बाद सूर्य और चंद्रमा अपना पूर्ण प्रभाव प्रदान करते हैं, पूरा लाभ देते हैं, क्योंकि जब सूर्य या चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो पीड़ित होने के बाद पुनः नैसर्गिक अवस्था में आने के बाद अपना पूरा फल प्रदान करने में सक्षम होते हैं। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और लंबे समय तक प्रभावी रहेगा, इसलिए वैसे तो सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 8 राशियां ऐसी हैं जिन पर इस चंद्र ग्रहण का विशेष शुभ प्रभाव पड़ेगा और वृषभ राशि उनमें से एक है। तो बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पूर्व ये समझेंगे कि चंद्र ग्रहण का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर और चंद्र ग्रहण पर क्या क्या सावधानियां और उपाय रखने चाहिए, विशेषकर गर्भवती माताओं को। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि चंद्र ग्रहण का आप पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्या परेशानी आपके साथ हो सकती है। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये समस्या आपके साथ पिछले चंद्र ग्रहण के दौरान भी आई होंगी और अगर आपने चंद्र ग्रहण के दौरान सावधानी नहीं बरती, उपाय नहीं किए, तो आप याद कीजिए लगातार जब जब ग्रहण पड़ा होगा तब तब आपको परेशानी हुई होगी। हालांकि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद समस्याओं की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और चंद्रमा जब ग्रहण से बाहर आएंगे तो फिर अपना शुभ प्रभाव प्रदान करेंगे। देखिए 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा
तो चंद्र ग्रहण के कारण चंद्रमा तो पीड़ित होंगे ही। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। तो जब चंद्रमा पीड़ित हुए तो हमारा मन पीड़ित हुआ। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में लग रहा है। चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा और मेष राशि में राहु का भी गोचर है, और राहु का सर्वाधिक अशुभ प्रभाव चंद्रमा पर यानी हमारे मन पर पड़ेगा। तो क्या होगा? मन में नेगेटिव थॉट्स पैदा होंगे, मानसिक अशांति की स्थिति बनेगी, अनावश्यक चिंता होगी, एक अनजाना सा भय आपके मन में रहेगा, और ये राहु के कारण होगा। राहु और चंद्र ग्रहण के प्रभाव से पूरे शरीर में आपको थकान सी महसूस होगी। जब आपका मन पीड़ित है तो स्वाभाविक है कि शरीर भी पीड़ा को महसूस करेगा, काम में मन नहीं लगेगा, एक अजीब तरह का आलस्य और थकान आप महसूस करेंगे। जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है, पेट दर्द या डाइजेशन प्रॉब्लम की समस्या हो सकती है, डिप्रेशन की स्थिति से आप गुजर सकते हैं। बिला वजह अचानक से क्रोध आएगा, मन में निगेटिव फीलिंग कि मैं अब कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, एक अनजाना डर, ये सब चंद्र ग्रहण के दौरान आप महसूस करेंगे। और अगर आप कहीं भूल से भी इस दौरान सो गए तो तमाम तरह के भयानक सपने, डरावने सपने आपको आएंगे। और आप याद कीजिए, आपके साथ ऐसा ही कुछ पिछले चंद्र ग्रहण पर हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो क्या करें? पहली बात तो चंद्र ग्रहण के दौरान सोना नहीं है, भगवान भोले शंकर की उपासना करते रहना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, या महामृत्युंजय मंत्र सुने। बहुत आसान है, यूट्यूब पर जाइए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप ओपन कर लीजिए, सुनते रहिए। अब बात करते हैं ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और गर्भवती माताओं को क्या विशेष सावधानियां बरतनी हैं। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है, और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें, और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी ज़रूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही
डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है। इस अवसर पर तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। चंद्रमा और राहु का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है। समग्र रूप से देखा जाए तो अग्निमंडल में ग्रहण होने के कारण देश में उत्पात, अग्नि भय की घटनाएं हो सकती हैं। मंगल की राशि में, मेष राशि में ग्रहण होने के कारण मनुष्यों को पीड़ा मिलेगी। लेकिन भरणी नक्षत्र और कार्तिक माह में ग्रहण के फल को शुभ माना गया है। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। तो आप ग्रहण के दौरान जितना अधिक पूजा पाठ करेंगे, धर्म अध्यात्म में मन लगाएंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। ग्रहण के बाद की स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। 12वां भाव विदेश का होता है। 6ठे भाव में शुक्र और बुध का गोचर है और शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। राहु क्या है यहाँ पर? राहु एक्सपेंशन को शो करते हैं, राहु विस्तार को शो करते हैं, राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। और राहु को अगर आपने शुभ कर लिया तो ये व्यापार व्यवसाय को आप बहुत अधिक विस्तार करा देंगे। 12वां भाव विदेश का होता है। राहु के प्रभाव से विदेशी व्यापार को आप जितना अधिक विस्तारित कर सकते हैं उतना कीजिए और आपको राहु पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। राहु के भय को निकाल दीजिए। 2 चीज़ें आप सिर्फ ध्यान में रखें। मानसिक रूप से किसी तरह का भय अपने मन में नहीं लाना है और अपने कार्य क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तारित करना है। अगर आपने ऐसा किया तो राहु बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। 11 नवंबर को चंद्र ग्रहण के तीसरे दिन शुक्र सप्तम भाव में गोचर करेंगे और 13 नवंबर को बुध भी सप्तम भाव में गोचर करेंगे। और यहाँ पर केंद्र के भाव में गोचर करते हुए शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, जो कि धन का योग होता है। केंद्र के भाव में शुक्र और बुध बहुत अच्छा फल देंगे। शुक्र धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता के कारक हैं। शुक्र विवाह के कारक हैं। शुक्र संतान के कारक हैं और आपके लग्न भाव पर दृष्टि डालेंगे।
आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। व्यवहार आपका अत्यंत मृदु होगा, वाणी अत्यंत मीठी होगी और व्यक्तित्व आपका बहुत ही आकर्षक होगा। शुक्र के प्रभाव से आपके विवाह के योग बनेंगे। बुध यहाँ पर पंचम के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर करेंगे। संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में, विवाह के भाव में गोचर करेंगे। तो आपकी संतान का विवाह हो सकता है या आपका स्वयं विवाह हो सकता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। आपकी संतान को कोई जॉब भी मिल सकती है, क्योंकि शुक्र छठे भाव के, नौकरी के भाव के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो या तो आप किसी विदेशी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जॉब प्राप्त कर लेंगे, या फिर कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करेंगे, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, तो व्यापार में प्रगति होगी और धन की प्राप्ति होगी। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, एक्सपेंशन को शो करते हैं, विस्तार को शो करते हैं। अपने जॉब, कैरियर, प्रोफेशन, व्यापार, व्यवसाय को जितना अधिक आप विस्तार देंगे उतना ही अधिक आपको लाभ होगा। लेकिन दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। पहली बात, मन से ये डर निकालना होगा कि अगर आप व्यापार को विस्तारित करेंगे कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए। दूसरी बात, राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं, गोपनीयता के कारक होते हैं। अपनी प्लानिंग को, अपनी योजनाओं को आप किसी से भी शेयर मत कीजिएगा। आप देखिए कि कितना बड़ा परिवर्तन होगा, कितना बड़ा उछाल देखने को मिलेगा आपको अपने व्यापार व्यवसाय में, अपने जॉब में, अपने कैरियर में। और बुध सप्तम के द्वितीय भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं। वाणी से संबंधित जो कार्य करने वाले लोग हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, काउंसलर हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, या जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए आने वाला नवंबर और दिसंबर का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बस ध्यान रखें कि आपको चंद्रग्रहण के समय विशेष सावधानी बरतनी है और उसके बाद आप अपने कार्य को विस्तारित करें बिना किसी भय के। फिर देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ये बात आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों को, साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। नमस्कार।